मनवादी सरकारें हैं या अपने संस्कृति को बचाने की बजाय हेमंत सोरेन जी जो चीफ मिनिस्टर हैं ये पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो केवल आदिवासियों का ही मुद्दा नहीं है देश के अंदर में, क्योंकि गधे घोड़ों की गिनती होती है, मगर केंद्र सरकार जो है ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी की जनगणना नहीं करवा रहे हैं। ओबीसी की जनगणना करवाओ वरना कुर्सी खाली करो। शेख हसीना को वहां से जो है खदेड़ दिया और होते तो जो बांग्लादेश में हुआ इससे पहले इसका में जो हालात पैदा हुए कि राष्ट्र जो संविधान विरोधी है, जो संविधान को खत्म करके जो है इस लंगड़ी सरकार की दूसरी टांग को भी अभी जनता तोड़ने का काम कर सकती है। जनता में बहुत भारी भरकम आक्रोश है। कहने के अनुसार विदेशी लोग हैं, ये लोग देश पर कब्जा करके बैठे। काला कानून जो बनाया और गांव-गांव में जाके प्रोपगंडा कर रहा है, लेकर आया वहाँ गरीबों खा रहा, अमीरों खा रहा, दो लोग कोढ़िया बन गया है। 5 किलो भी क्या बनेगा, कोढ़िया हो गया है। का एक नौकरी दे दे। एक छोटा से छोटा सुई की जरूरत होता है। अरे छोटा सुई भी अगर उस वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग के धरना प्रदर्शन में साथियों दिल्ली से चलकर आए हैं। आप लोग आज देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे और किस तरह से सरकार को अपनी बात को मनवाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा ये चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है। इसका हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में समर्थन करते हैं। जिस तरीके से आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता के साथ में आज खिलवाड़ हो रहा है, भारत के संविधान में अंग्रेजों ने उस समय चिन्हित करके उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाने का काम किया। और आज जो मनवादी सरकारें हैं या हमारे लोग भी, अगर हम झारखंड की बात करें तो ये अपने संस्कृति को बचाने की बजाय हेमंत सोरेन जी जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, ये पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जिन मनवादियों ने इनको जेल में डालने का काम किया, वहां से लौटने के बाद में वो तमाम आदिवासी संस्कृति को छोड़ते हुए और पूरा पाखंडवाद के लिए वो कभी बैद्यनाथ जाते हैं तो कभी कहीं पर जाते हैं। तो ये हमारी अपनी संस्कृति नहीं है। ऐसे इन लोगों से अपनी संस्कृति बचाने के लिए, बल्कि ये एक बहुत बड़ा घातक है अपनी संस्कृति के लिए। तो केवल आदिवासियों का ही मुद्दा नहीं है देश के अंदर में, पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित जनगणना का ही मुद्दा है। उनका भी आज हम समर्थन करते हैं। चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा जिस तरीके से पूरे देश भर में 30 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया है, तो उस भारत बंद के आंदोलन का भी हम समर्थन करते हैं पूरे देश भर में। ये आज उनका पहला चरण था। जैसे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, उसी तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी है। देश में जानवरों की, गधे घोड़ों की गिनती होती है, मगर केंद्र सरकार जो है ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी की जनगणना नहीं करवा रहे हैं। जबकि बिहार में जनगणना हुई, जब पिछले लगभग 20 साल से 2 दशकों से ये कार्यक्रम चल रहा था, जनगणना के बारे में अवेयरनेस लाने का काम हो रहा था, तो तभी से दबाव में आकर के बिहार सरकार ने जो है जनगणना कराई और लगभग 64-65% पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या पाई। और केंद्र सरकार नहीं करा रही है। तो केंद्र सरकार के लिए उन्होंने स्लोगन दिया हुआ है कि ओबीसी की जनगणना करवाओ वरना कुर्सी खाली करो। ये स्लोगन के साथ में उनका ऐलान हुआ है। 30 तारीख को पूरे भारत में जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, बांग्लादेश की जनता ने जब रिजर्वेशन के विरोध में वहां पर फैसला आया, तो वहां की जनता ने शेख हसीना को वहां से जो है खदेड़ दिया और रोते विलखते हुए वहां से जान बचा करके वो भारत में आके शरण लेने का काम किया। और वही भारत में आज उसको बचा रहे हैं और भारत के लोग ही खुद ही रिजर्वेशन के विरोध में फैसला दे रहे हैं। ये भी हैरान कर देने वाली बात है। तो जो बांग्लादेश में हुआ, इससे पहले साल भर पहले श्रीलंका में जो हालात पैदा हुए कि राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से घुस करके वहां की प्रजा ने उसको सबक सिखाने का काम किया, वो दिन दूर नहीं है कि भारत की प्रजा भी, ये जो संविधान विरोधी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान को खत्म करके जो है
खत्म करने की बात करते हैं, इन लोगों को अभी देश की जनता बख्शने वाले नहीं है। तो जल्द ही ये फैसला भारत में भी हो सकता है जनता के द्वारा। 30 तारीख को ही ये लगड़ी सरकार है, वैसे तो एक टांग पर टिकी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। इस लगड़ी सरकार की दूसरी टांग को भी अभी जनता तोड़ने का काम कर सकती है। 6 महीने से ज्यादा चलने वाले नहीं है सरकार। जून में बनी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते ये सरकार जाएगी। और जो एक टांग लेके बैठे हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार जी है या चंद्रबाबू नायडू जी है, ये भी अपनी टांग को वहां से हटा लेंगे तो भरभरा करके ये सरकार अभी गिरने वाली है। ये आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा, चाहे आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की बात हो, 5वीं 6ठी अनुसूची का मामला हो, या अभी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एससी और एसटी के लिए जो क्रिमिनल का फैसला दिया है, इन तमाम मुद्दों के साथ में देश की जनता में बहुत भारी भरकम आक्रोश है। मुट्ठीबल लोग जो डीएनए के अनुसार विदेशी लोग हैं, ये लोग देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अभी जनता बिल्कुल गुस्सा में है और जल्द ही इसका फैसला 30 तारीख को जो भारत बंद है इसमें देखने का आप लोगों को मिलेगा। मैं इस मौके पर केवल इतनी बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैमरा के लिए परिचय। मेरा नाम प्रवींद्र प्रताप सिंह है, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज आप लोग देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं जी। क्या मांग है, क्या लेकर के आप लोग राजभवन के पास आए हैं, ये बता दीजिए। मांग हम लोग का ये है, आज देश में सरकार के द्वारा काला कानून जो बनाया और हमारा संविधान में वन संरक्षक का जो कानून बना है, उसके बावजूद वो क्या बोलते हैं 2023 से फिर नया कानून जो लाया है, ये कानून के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। और हमारा मांग यही है कि हमको संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची, हमको वो चीज दे दे। हमारा जो अधिकार है वो हमको 5वीं 6ठी अनुसूची हमको मांग कर रहे हैं, हमको वो धरातल में उतार दे। जब संविधान में लागू हो तो फिर धरातल में क्यों, काहे नहीं उतारा? अभी वो संविधान देने के एवज में 5 किलो चावल लोगों को दे रहा है और गांव-गांव में जाके प्रोपगंडा कर रहा है, नेता के द्वारा, सभी लोग के द्वारा प्रोपगंडा करके 5 किलो चावल तो कभी ये तो कभी वो करके वो प्रोपगंडा जो कर रहा है, ये प्रोपगंडा करने से काम नहीं चलेगा। इसको हम नहीं मानते हैं। 5 किलो चावल तो गरीब गुरबा को दे रहा है। गरीब गुरबा को दे रहा है, वहाँ गरीबों खा रहा, अमीरों खा रहा, 2 लोग कोढ़िया बन गया है 5 किलो चावल खा के। 5 किलो चावल गरीबी क्या बनेगा, कोढ़िया हो गया है। आज 5 किलो चावल देने का जरूरत नहीं, हमको शिक्षा एजुकेशन का जरूरी है। आज घर घर में एक नौकरी दे देना भाई, अपने से इंदिरा आवास बना लेगा, अपने से सारा कुछ कर लेगा। तो क्या जरूरी है 5 किलो चावल देने का? और क्या जरूरी है 1000 रुपए देने का? एक नौकरी दे दे और 5वीं अनुसूची हमको दे देना, हम खुद राजा हो जाएंगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे। 5वीं अनुसूची अगर आपको मिलेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिला तो क्या नुकसान है? 5वीं अनुसूची मिल जाएगा तो मेरा स्वेत शासन व्यवस्था खुद अपना हाथ में आएगा, और जब आएगा तो उसका रॉयल्टी का पैसा मेरा हाथ में आएगा, हम खुद राजा बन जाएंगे। हमको सरकार को भीख मांगने, कटोरा मांगने का कोई जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं मिला तो कब क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं मिलेगा तो लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे, आंदोलन करेंगे। बिरसा मुंडा के जैसा हम भी शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। 5वीं अनुसूची हमको चाहिए, हमको कुछ मत दे, लेकिन 5वीं अनुसूची हमको यहाँ लागू कर दे। किनसे चाहिए, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार से हमको चाहिए। संविधान का जो अधिकार है वो अधिकार हमको चाहिए, धरातल में चाहिए। संविधान में लागू से हम नहीं मानते हैं, हमको धरातल में चाहिए 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची देगा, हम खुद राजा बन जाएंगे। हमको सरकार को भीख मांगने का, टोकरी टांगने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रघुनाथ राव है, हम राष्ट्रीय सरना मोर्चा के हम संयोजक हैं। आप लोग आज जो राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, उसके साथ राजभवन क्या मांग लेकर के कर रहे हैं? धन्यवाद सर आपका चैनल को। हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में जो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, ये मांगने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। संविधान में जो हम लोग का अधिकार है उसको आप लागू कर दीजिए।
और अगर आपने संविधान के बदौलत अगर आप गलत कानून बनाते हैं तो उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। ये कानून आपको लागू नहीं करना चाहिए। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो आज सुदूर इलाका में जो आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं, जंगलों के आसपास में उनका गांव है, वो 2006 का वन संरक्षण कानून में प्रावधान है कि उस गांव के ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ता था। अभी ये 2023 वन संरक्षण संशोधन अधिनियम अगर लागू हो जाता है तो वो ग्राम सभा से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी पूंजीपति को दे के और वो कुछ भी अपना विकास का काम कर सकती है। ये बहुत बड़ा आदिवासी को नुकसान हो सकता है और आदिवासी वहां से विस्थापित हो सकता है और उनका जो मालिकाना हक है जल जंगल जमीन का, उससे भी विस्थापित हो सकता है। आदिवासी जहां भी निवास कर रहे हैं उसके जमीन के नीचे जो बहुमूल्य धातु है, वो धातु का वो मालिक है, वो मालिक से भी विस्थापित हो सकता है। इसीलिए हम लोग सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग का संविधान में जो कानून ऑटोमेटिक जो दर्ज है उस कानून को आप लागू कर दो, यही हम लोग का मान है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर चरण बन आंदोलन का आज पहला चरण है। ये आज का डेट में 31 राज्य और 570 जिला में एक साथ धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके माध्यम आम डीसी के मार्फत से हम लोग राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे और इससे भी अगर ये काम नहीं रुकता है तो सेकंड चरण का है हम लोग का कितना तारीख को है 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को हम लोग तहसील लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उस समय भी हम लोग तहसील अधिकारी को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदया को। और इसके बावजूद भी अगर संज्ञान में नहीं लेती है सरकार तो हम लोग तीसरा चरण 2 सितंबर को 31 राज्य के 570 जिलों में विशाल रैली प्रदर्शन करके और इसको अवगत कराएंगे। मेरा नाम है सर नाम मितवा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग लेकर कर रहे हैं? और हम लोग का ये कोई हल्के में मांग जो कह रही है सरकार, जो अनदेखा कर दे रही है, ऐसा नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है। ये मांग हम आज नहीं बैठे हैं, जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, तब से हम ये मांग रहे हैं और हमें आज तक ये मांग नहीं मिला है। क्योंकि सरकार जानती है कि जब संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची आर्टिकल 244 में दिया हुआ है, अगर ये अमल में होती है, लागू 1950 से ही है, अगर अमल में होती है तो सरकार जानती है कि जब अमल में हो जाएगी तो ये हमें कुछ नहीं मांगेंगे। क्योंकि जो आदिवासी है आर्टिकल 244 अमल में आने के बाद हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले हो जाएंगे। क्योंकि अनुसूची 5 के अंतर्गत सरकार संविधान हमें अपने जल जंगल जमीन का राजा बनाती है। लेकिन जिस तरह से आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं या वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2003, अगर ये लागू होता है तो नुकसान क्या होगा? लागू नुकसान इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 244 वहीं पे लागू होगा जहां पे आदिवासी निवास करती है। अब जो सरकार जो तरह तरह की कानूनें लाकर आदिवासी को विस्थापन कर रही है, तो आर्टिकल 244 ना कोई पत्थर पे, ना कोई नदी पे, ना कोई पेड़ पे लागू नहीं होता है। आर्टिकल 244 आदिवासियों पर लागू होता है और सरकार तरह तरह की कानून लाकर आदिवासियों को विस्थापन करने का काम कर रही है। जब आदिवासी रहेगा ही नहीं तो आर्टिकल 244 लागू किससे होगा? तो इस प्रकार से सरकार तरह तरह का कानून लाकर आदिवासियों को विस्थापन करके आर्टिकल 244 प्रभाव शून्य करना चाहती है। यही है सरकार का नीति और नियम। लेकिन विस्थापित और पलायन ये दो बड़ा समस्या है। आप नवयुवक हैं, उस पर कहीं आप लोग कुछ कर रहे हैं? अभी आज हम लोग का ये प्रथम चरण है और दूसरा चरण 21 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर होगा। उसमें भी हम लोग निम्न बातों पर ही धरना देंगे, क्योंकि सरकार ऐसे धरना से वो सुन नहीं रही है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ रैली प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम है तस्वीर उरांव, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र। आज आप लोग राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग लेकर कर रहे हैं? सर, ये देश लोकतंत्र कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है, प्रजातंत्र कंट्री है और सबके लिए संविधान में कानून है और उस संविधान से ही देश चलती है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, वो संविधान में जो कानून है उस कानून को आज तक लागू ना करके
और 25 छठी अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो अधिकार मिला हुआ है, जो मौलिक अधिकार है, अधिकार और मौलिक अधिकार अलग अलग होता है, और वो मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 244 25 छठी अनुसूची मिला हुआ है, इसको खत्म करने के लिए और जो 25 अनुसूचित क्षेत्र में जो रहते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, गांवों में, उनको खत्म करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 2023 लेके आया। और आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सेंट्रल सरकार, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं देश में, वो कानून संविधान के अनुसार 5 शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होती। और ये जो वन संरक्षण अधिनियम 2023 है, ये संविधान के विरोध में है। ये हमारा 5 शेड्यूल एरिया में ये वन संरक्षण अधिनियम 2023 लागू नहीं होती, कानूनन में बता रहा हूं, संविधान के अनुसार लागू नहीं होती। तो फिर हम आदिवासियों को खत्म करने के लिए, 25 छठी अनुसूची को खत्म करने के लिए, वहां से आदिवासियों को इसे विस्थापित करके 25 छठी अनुसूची को ही खत्म करना चाहता है, उस क्षेत्र को ही खत्म करना चाहता है। वो मेरा अस्तित्व का सवाल है, आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। ये अस्तित्व का खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये देश भर में जो आदिवासी लोग हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये हम लोग साथियों असंवैधानिक कानून को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ बसंत राव, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। इतने लंबे समय के कार्यकाल में हमें इस सब की जो नौबत आ रही है, कहीं न कहीं साजिश की तरह हमारी हक का अधिकार, जल जमीन से लेकर आरक्षण, कहीं न कहीं ये त्रुटिकरण है, जिसके माध्यम से ये हमें ये स्थिति परिस्थितियों में खड़ा होना पड़ रहा है और अपनी बातें रखना पड़ रहा है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपना बात को यहीं पर विराम करते हैं और